दोस्तों वैसे लास्ट स्मैकडाउन और इस रॉ पे कुछ खास हुआ ही नहीं। मतलब मैचेस तो हुए लेकिन किसी चीज का किसी चीज से कुछ लेना देना ही नहीं है, और प्रोमो हुए लेकिन उनके अंदर कुछ खास बोला नहीं गया। वही सेम बात को बार बार हर प्रोमो में बोला जा रहा है। तो दोस्तों आज सीधा ही बात कर लेते हैं समर स्लैम में होने क्या वाला है, किसकी कहानी कैसी चलने वाली है और क्या प्रेडिक्शन रहने वाले हैं। तो ये एक प्रेडिक्शन वीडियो की तरह आप ले सकते हो। वही रॉ और स्मैकडाउन पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों। रिसेंटली लास्ट फ्राइडे को ही मेरा टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम वालों ने उड़ा दिया। हमने तो वहाँ पे काफी अच्छी कम्युनिटी बनाई थी, लेकिन उनको एक वीडियो से दिक्कत हो गई। वहाँ पे मैं अच्छी वीडियोस भेजता था, आप लोगों से बात करता था, उसी को वापस लाने की मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए दोस्तों एक नया टेलीग्राम चैनल अब मैंने फिर से बना दिया है। नीचे लिंक दिया है, उससे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जीरो से फिर से शुरुआत करनी पड़ी है, लेकिन आप में से जितने भी लोगों को प्रो रेसलिंग के बारे में खुल के बात करनी हो तो वो लोग नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं पहली बार हो रहे 2 नाइट समर स्लैम की। पहले तो 2 नाइट का इवेंट है, तो कब होने वाला है वो बता देता हूँ। इस संडे यानी कि 3 अगस्त 2025 को सुबह 4:30 बजे फर्स्ट नाइट आने वाली है। वही मंडे 4 अगस्त को 4:30 बजे दूसरी नाइट आने वाली है। तो संडे के सुबह के 4:30 और मंडे के सुबह के 4:30 इस हफ्ते के तो बोलना मत। लेकिन अगर आपको फ्री देखना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी दोस्तों इसके साथ ये भी पता चल चुका है कि नाइट 1 के अंदर कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं और नाइट 2 के अंदर कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं। तो पहले हम लोग संडे सुबह 4:30 बजे से कौन से मैचेस होने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। जेली रोल एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर। सो इस कार्ड की सबसे इजी प्रेडिक्शन यही वाला मैच रहने वाला है दोस्तों, जहाँ पे बड़ी आसानी से जेली रोल और रैंडी ऑर्टन मैच निकालने वाले हैं। ये मैच समर स्लैम को हाइप अप करने के लिए और शुरुआत करने के लिए यूज किया जाएगा। सैमी ज़ेन वर्सेस केरियन क्रॉस सिंगल्स मैच। ओके, इस मैच से मैं फिर से चाहता हूँ कि कुछ स्टोरी लाइन बने, लेकिन WWE मुझे नहीं लगता कि क्रॉस को अब और ज्यादा पुश देने वाली है। तो इस मैच के अंदर हमें सैमी ज़ेन जीतते दिखाई देने वाले हैं, और उसी के साथ इन लोगों की राइवलरी शायद खत्म हो जाए। अगर WWE इन दोनों की राइवलरी को खत्म कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि सैमी ज़ेन का हील टर्न भी हो, और जब तक सेथ रॉलिंस का रिटर्न नहीं होता तब तक वो सेथ की टीम के लीडर बन जाएं। अब ऐसा होता है कि नहीं वो तो हमें समर स्लैम में पता चलेगा, लेकिन इस मैच को सैमी ज़ेन ही जीतने वाले हैं। रिकेल रोड्रिगस एंड रॉक्सेन परेज वर्सेस शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच। ओके, जिस तरीके से शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस की टैग टीम की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर ये दोनों लड़कियां ही जीतने वाली हैं। फिर उसके बाद 1-2 मैचेस की इनकी और राइवलरी चल सकती है। वही हो सकता है इस मैच के अंदर एक शॉकिंग रिटर्न भी हो जाए लिम मॉर्गन का। हालांकि वो मदद करने को आएंगी जजमेंट डे की, लेकिन उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से भी जजमेंट डे की स्टोरी लाइन को एक थोड़ा अलग ट्रैक दिया जा सकता है। टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल WWE वुमेन्स चैंपियनशिप मैच। सो इस मैच के अंदर मुझे लगता है फाइनली जेड कारगिल अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत लेंगी, और उसके बाद जल्द ही जेड और बियंका की राइवलरी हमको देखने को मिल सकती है। इसके बाद टिफनी के साथ में जेड कारगिल का एक रीमैच तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर बियंका और जेड की रेसलमेनिया तक की स्टोरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। रोमन रेंज एंड जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। देखिए इस रॉ पे जिस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर ने रोमन रेंज और जे ऊसो को तोड़ा है, मुझे लगता है कि ब्रॉन और ब्रॉन्सन की टीम को मोमेंटम देने के लिए रोमन और जे ऊसो को हरवाया जा सकता है समर स्लैम में। लेकिन इनको हरवाने के लिए कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस या कुछ ना कुछ दिमाग तो ब्रॉन ब्रेकर को लगाना ही होगा। अगर ये सिंपल मैच होता है तो इसको रोमन रेंज की टीम ही जीतने वाली है, क्योंकि सेथ की टीम को यहाँ पुश मिल जाएगा तो वॉर गेम्स तक इनकी कहानी चल सकती है। बाकी रोमन को भी इसके बाद मूवी शूट के लिए जाना है, तो उनका भी एक इंजरी एंगल यहाँ से दिखाया जा सकता है। बाकी तो दोस्तों ज्यादा श्योरिटी दे नहीं सकते, जे ऊसो वहाँ पे है तो नाच गाने के लिए उनको भी जिताया जा सकता है। गुंथर वर्सेस सीएम पंक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। सो गुंथर और पंक दोनों इतने बड़े प्रोमो मास्टर्स हैं, लेकिन इस कहानी को बिल्ड करने में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। जल्दीबाजी में इन दोनों का मैच सेट हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला मैच होगा। पहली शॉकिंग चीज तो ये हो सकती है कि सीएम पंक यहाँ पे टाइटल को जीत लें। दूसरी शॉकिंग चीज ये होती है कि लंगड़े सेथ बैसाखियों पे चल के आए, ब्रॉन्सन और ब्रॉन की मदद से आए, कैश इन करे सीएम पंक के ऊपर और उनसे चैंपियनशिप को ले जाएं। मतलब इससे ज्यादा सैवेज मूवमेंट तो समर स्लैम में दिया ही नहीं जा सकता। फिर उसके बाद अगली रॉ पे वो अपनी चैंपियनशिप को विकेट कर दें, या फिर ब्रॉन ब्रेकर को देके चले जाए कि भाई जब तक तू संभाल। अगर इस तरीके से स्टोरी लाइन बनती है तो काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। वहीं देखिए पॉल हेमन बार बार बोल रहे हैं कि सेथ रॉलिंस बहुत टाइम तक नहीं आने वाले, बहुत टाइम तक नहीं आने वाले, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो टीज कर रहे हो कि सेथ रॉलिंस कभी भी आ सकते हैं। बाकी अगर सेथ रॉलिंस नहीं आ रहे हैं तो सीएम पंक को जिताना ही एक सेफ ऑप्शन है, क्योंकि गुंथर के साथ में चैंपियनशिप रेन काफी ज्यादा बोरिंग हो गई है। वही सीएम पंक के साथ एक नया डायरेक्शन चैंपियनशिप को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो रहने वाले हैं नाइट 1 के मैचेस जो संडे को होंगे। अब बात करते हैं नाइट 2 के मैचेस जो मंडे को होने वाले हैं। सोलो सिकोआ वर्सेस जेकब फाटू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच। WWE ने बहुत अच्छे से इनकी स्टोरी को बिल्ड किया है, और ये एक केज मैच होने वाला है, तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है।
काफी लोग सोच रहे होंगे कि फाटू यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके जीतेंगे। मुझे भी लगता है कि फाटू बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो देंगे इस मैच के अंदर, लेकिन सोलो सिकोआ के पास नंबर्स गेम इतना अच्छा है कि वो शायद फिर से चैंपियनशिप को निकाल के ले जाएं। तो इस मैच के अंदर मेरी प्रेडिक्शन तो रहने वाले हैं सोलो सिकोआ। बैकी लिंच वर्सेस लायरा वेल्केरिया वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। ये स्टोरी भी काफी लंबे टाइम से अब चलती आ रही है दोस्तों। मुझे लगता है लायरा और बैकी का मैच फिर से इसलिए करवाया गया है ताकि लायरा वेल्केरिया को चैंपियनशिप वापस दी जाए। उसके बाद फिर लायरा और बेली की राइवलरी यहाँ से शुरू करवाई जा सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लायरा वेल्केरिया इस मैच को जीतने वाली है। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। ओके, इस मैच में मेरे को लग तो रहा था कि एजे स्टाइल्स मैच को जीतने वाले हैं, लेकिन इसी चीज को और ज्यादा श्योर इस चीज ने कर दिया कि ट्रिपल ए के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो का एक चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। अब वहाँ चैंपियनशिप के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे ये चैंपियनशिप वो हार जाएं। उसी के साथ साथ में एक नई टाइमलाइन की भी शुरुआत हो सकती है दोस्तों, जहाँ पे एजे स्टाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और उनके चैलेंजर बन के निकल आते हैं जॉन सीना। इससे ये होगा कि फाइनल टाइम हमें एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना का भी एक एपिक मैच देखने को मिल जाएगा। साथ ही जॉन सीना अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी जीत सकते हैं। सो इन सारी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए एजे स्टाइल्स को आईसी टाइटल जीत लेना चाहिए। नाओमी वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। ये मैच मुझे लगता है कि समर स्लैम का 5 स्टार मैच रहने वाला है। I mean, जिस मैच के अंदर रिया रिप्ली और इयो स्काई हो वहाँ पे परफॉर्मेंस तो आनी ही है, लेकिन इस मैच के अंदर ये दोनों बंदियां तो परफॉर्मेंस देती रह जाएंगी और बीच में से नाओमी टाइटल को रिटेन करके यहाँ से निकल लेंगी। अभी नाओमी ने टाइटल जीता है और अभी उनकी स्टोरी को सही से एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी होगा उनको टाइटल हरवा दिया जाए। यहाँ से हो सकता है कि रिया रिप्ली और इयो स्काई के बीच में कुछ राइवलरी शुरू हो जाए और नाओमी अपनी नेक्स्ट अपोनेंट स्टेफनी मकार की तरफ निकल लेंगी। WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच। भाई साहब, जब से मैच अनाउंस हुआ है तब से सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं इसी के लिए हूँ। I mean, आप इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा हाई फ्लाइंग वाले जितने भी टैलेंटेड बंदे हैं सबको देख रहे हो। इन बंदों ने स्मैकडाउन रॉ पे ही ऐसे मैचेस दिए हैं, अब ये सारे बंदे मिलके पता नहीं क्या तबाही मचाने वाले हैं। ऊपर से इनके मैच को लैडर मैच बना दिया गया है, जो और तबाही की चीज है। पहली बात तो ये बंदे ये मैच बिल्कुल डिजर्व करते थे, और दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है ये मैच 5 स्टार नहीं 7 स्टार रहने वाला है, क्योंकि जिस लेवल की टैग टीम डिवीजन स्मैकडाउन के पास है ये मैच तो आना ही चाहिए था। बस व्हाइट सिक्स को छोड़ दीजिए, उनकी अलग बात है। ओवरऑल इस मैच के अंदर मुझे लगता है रे फिनिक्स और अंद्रादे मैच को जीत सकते हैं। अभी तक वो बहुत अच्छा मोमेंटम बनाते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे वो टाइटल्स निकाल सकते हैं। बाकी मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि व्हाइट सिक्स फिर से इस टाइटल को रिटेन कर लें। जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स WWE चैंपियनशिप मैच। देखिए, इस मैच में कौन जीतने वाला है उसका बिल्कुल आइडिया नहीं लग पा रहा है। पहले मुझे लग रहा था कोडी रोड्स जीत सकते हैं, लेकिन जब से ये न्यूज आई है कि वो मूवी के चक्कर में अगस्त के अंदर बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी मूवी का शूट है ऑस्ट्रेलिया में, तो इतनी ट्रैवलिंग तो वो कर नहीं पाएंगे। ऐसे में उनके पास टाइटल जाना थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क वाली चीज है। लेकिन दोस्तों, मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। मेरे हिसाब से कोडी रोड्स जॉन सीना को इस मैच में हराने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे द रॉक का रिटर्न हो सकता है। द रॉक आके पहले तो जॉन सीना के साथ खड़े हो जाएंगे और उसके बाद द रॉक जॉन सीना पे डबल टर्न करके कोडी रोड्स के साथ हो जाएंगे और कोडी रोड्स का हील टर्न हमको यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ जाएगा। इसी के बाद द रॉक नेक्स्ट रॉ पे बताएंगे कि कोडी रोड्स ने उनको सोल भेज दिया है और इसके बदले में कोडी रोड्स को उन्होंने हॉलीवुड भेज दिया है मूवी बनाने के लिए। वहीं कोडी रोड्स भी अपने हील प्रोमोज वहां से शूटिंग करते हुए काटते रहेंगे। इससे उनकी मूवी प्रमोट हो जाएगी, द रॉक का भी एंगल सही से बैठ जाएगा और जॉन सीना को भी फेस टर्न करने का मौका मिल जाएगा। ओवरऑल अगर ऐसी एंडिंग ट्रिपल एच बना देते हैं तो मैं उनकी टाट चूम लूंगा। तो दोस्तों, ये थे मेरे प्रेडिक्शन समर स्लैम के लिए। बाकी दोस्तों, 800 के लिए आप लोगों को दिल से थैंक्स करने का मौका मिल नहीं पा रहा था। एकदम टेलीग्राम वाला चैनल चला गया था तो थोड़ा मूड ऑफ था, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, हर स्टोरी की एंडिंग के बाद एक नई स्टोरी की स्टार्ट होती है। और दोस्तों, अब मेरी स्टोरी की भी स्टार्ट हो चुकी है 1 मिलियन तक पहुंचने की। जर्नी काफी लंबी रही है और मैंने काफी कुछ लाइफ में देखा है। 2010 के टाइम से मैंने WWE को देखना चालू किया था, जब जॉन सीना और नेक्सिस की स्टोरी लाइन चलती थी। मैंने जॉन सीना की कंपनी चलाने से लेकर रोमन रेंस की कंपनी चलाने तक का टाइम देखा है। यूट्यूबर भी मैं हमेशा से बनना चाहता था, क्योंकि ऑलराउंडर रहा मैं अपनी पूरी लाइफ। हर तरह के स्पोर्ट्स खेले हैं, डांस भी किया हुआ है कॉलेज में, कई परफॉर्मेंसेस दी है, एक्टिंग भी की है। पहले मैंने भुवन बाम जैसे स्किट्स बनानी भी ट्राई की है। मैंने खुद की शॉर्ट फिल्म्स बनाने की भी कोशिश की है, इवन रोडीज जैसा शो भी बनाने की मैंने कोशिश की है। लेकिन कभी भी मेरे को बूम नहीं मिल पाया था, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहा था। पोटेंशियल तो बहुत था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर लैम्बोर्गिनी को भी सिर्फ गैराज में खड़ा ही रखोगे तो वो भी कुछ टाइम बाद जंग खा के सिर्फ लोहा रह जाएगी। कोविड का टाइम मेरे लिए काफी स्पेशल था, मेरे को काफी कुछ सिखाया। मेरा कॉलेज तभी खत्म हुआ था और जॉब मिलने की तब कोई अपॉर्चुनिटीज नजर ही नहीं आ रही थी। फाइनेंशियली भी वो टाइम ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा था दोस्तों। आप सब जैसे स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन उसके बाद उस टाइम ने ये तो सिखा दिया कि लाइफ में सीरियस होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद एक एक कर चैनल
चैनल्स की शुरुआत होती है। पहले क्रिकेट का चैनल बनता है और उसके बाद WWE का, और आप लोगों के प्यार से धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी के साथ में हम 800K तक पहुंच चुके हैं। बाकी अभी लॉन्ग फॉर्मेट को मैं और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को क्या पसंद है। बाकी दोस्तों मेरा एम तो बहुत आगे जाने का है, मुझे 40 इयर्स की एज तक अपनी खुद की एक रेसलिंग कंपनी की शुरुआत करनी है। आई नो अभी ये सपना थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ इसको लेके। मैं वो परफॉर्मेंस सेंटर, वो स्टोरी लाइन इंडिया के अंदर देना चाहता हूँ जो WWE के स्टैंडर्ड की हो। सो दोस्तों मेरा एम है वहां तक जाने का, और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कई लोग बेफालतू में मुझे हेट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। ना ही मेरे पास दोस्तों इतना टाइम है कि मैं उन लोगों को जवाब देता फिरूं, क्योंकि दोस्तों मुझे जवाब देना है अपनी ऑडियंस को अच्छा कंटेंट देके। उन लोगों के लिए काम करना है जिनका कमेंट आता है कि आज वीडियो नहीं आई। सो दोस्तों आप सभी का दिल से थैंक यू जिन्होंने मेरे को इस पूरी जर्नी में सपोर्ट किया है। आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो अटके होंगे। मेरे पास भी कुछ नहीं था दोस्तों, लेकिन मैं रोया नहीं, मेहनत की और पैसे बनाने पे फुल फोकस किया। आप भी मेहनत करो, पैसे बनाओ और किसी चीज के बारे में मत सोचो, क्योंकि जिस दिन आप सक्सेसफुल होगे उस दिन आपके मदर फादर आप पे प्राउड फील करेंगे, साथ ही सब आपकी तब इज्जत भी करेंगे। खुद की सोचो और खुद के बेटरमेंट पे काम करो। किसी को नीचे खींचने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद मेहनत करके सीढ़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। आलस और टालना तो बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। सो दुनिया की मत सोचो, अपने टारगेट बनाओ और उनको अचीव करने की कोशिश करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी वीडियो देखते रहना, कहीं फोर हो जाओ। बाकी दोस्तों प्रेडिक्शन कर लीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, जो सबसे पहले बिल्कुल सही सारी प्रेडिक्शन करेगा उसको मिलेगी WWE की एक टी-शर्ट। बाकी अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।